हाँ, हेलो एवरीबॉडी। आज एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ तुम सबके लिए। येस्टरडे इंडिपेंडेंस डे था, आज संडे है 16 अगस्त, ठीक है। तो आज बहुत ही एक अच्छा कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है, टैक्स में भी, स्पेशली टैक्स में ही होता है सबसे ज़्यादा डाउट ये, और लॉ में भी। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे सर के ऊपर टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, हाउ टू रीड अ लीगल साइटेशन। लीगल साइटेशन का मतलब होता है केस लॉ। लीगल साइटेशन का मतलब क्या होता है? केस लॉ। ये एक नॉलेज की वीडियो है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा नॉलेज, लेकिन जोरदार आएगी, तुम्हारा डाउट जीवन भर के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आज एक केस लॉ कैसे पढ़ा जाता है वो मैं सिखाऊंगा। आओ देखो, ये रेड कलर में तुमको एक केस लॉ का नाम दिखा हुआ है, मारुति सुजुकी लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, ब्रैकेट में 2009, फिर 9, फिर SCC, फिर 193, फिर वापस ब्रैकेट में SC। तो ये जो बेसिकली जो स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर ये चीज क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। 2009 समझ जाता है कि हाँ ये ईयर ऑफ जजमेंट होगा। 9 क्या है, फिर उसके बाद वो नहीं मालूम। SCC क्या है मालूम नहीं, शायद सुप्रीम कोर्ट होता होगा। 193 मालूम नहीं, SC मतलब शायद सुप्रीम कोर्ट। तो आज मैं एकदम पूरा टोटल डिस्कस करूंगा क्या होता है, ओके। सबसे पहले अपने को ये देखना है, देर आर प्राइमरीली 6 कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ केस लॉ। कोई भी केस लॉ जो बोला जाता है ना, जैसे ऊपर बोला गया, इसमें 6 कॉम्पोनेंट्स हैं। ये 6 कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं सर, मैं बता रहा हूं। देखो, यहां से लेकर यहां तक ये हुआ 1, ये सबसे इजी है, ये सबको पता है। इसको बोलते हैं नेम ऑफ द पार्टीज। मारुति सुजुकी वर्सेस कमिश्नर, मतलब मारुति सुजुकी ने कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज के जजमेंट के खिलाफ अपना अपील जमा किया, ये समझ में आता है। इसको बोलते हैं नेम ऑफ द पार्टी। सेकंड, ईयर ऑफ द जजमेंट 2009। अब ये वाला पोर्शन बेसिकली हमें डिस्कस करना है। 3, 4, 5, 6 ये मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले तुम लोग को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देनी जरूरी है, ओके। ये देखो, एक शब्द आज आप नया सीख लो, लॉ रिपोर्ट। क्या बोला मैंने? लॉ रिपोर्ट। ये नया शब्द सीख लो थोड़ा, ओके। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारे स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, फिर लोअर कोर्ट्स हैं, और हर कोर्ट में कुछ ना कुछ जजमेंट आता है। कोई केस चल रहा होगा, केस का कोई जजमेंट आएगा, तो इन सारे जजमेंट्स को रिकॉर्ड कर कर पब्लिश किया जाता है इन द पब्लिक डोमेन, ताकि सबको जानकारी हो जाए। ये जितने भी कोर्ट केसेस हैं ये गोपनीय नहीं होते, सिवाय कुछ के जो गवर्नमेंट को लगता है कि जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं सारे के सारे, आप समझ लो पूरे के पूरे, वो सारे केसेस पब्लिश होते हैं कोर्ट में, कोर्ट द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, प्राइवेट पब्लिकेशन द्वारा भी पब्लिश किए जाते हैं, और वो लोगों में अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तभी तो मैं पढ़ पा रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं, तुम पढ़ पा रहे हो। तो ये सारे जजमेंट्स एकेडमिक पर्पस में भी काम आते हैं, ये सारे जजमेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए भी काम आते हैं। वकील लोग के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वकील के पास अगर, आज लॉयर के पास अगर कोई कोर्ट केस आया, तो लॉयर क्या चाहेगा कि अपने क्लाइंट को तुरंत हेल्प करे। अब मान लो क्लाइंट का मसला अगर वही है जो पहले किसी कोर्ट में जजमेंट आ चुका है, तो आप सेम जजमेंट यूज करके तुरंत एडवाइस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जजमेंट्स पब्लिश होते हैं। जिस पुस्तक में, जिस किताब में, जिस बुक में पब्लिश होते हैं उसे कहते हैं लॉ रिपोर्ट। लॉ रिपोर्ट कोई एक किताब नहीं होती है, ये बार बार नई नई छपती रहती है, जिसमें सारे नए केसेस एक्यूमुलेटेड रहते हैं। तो कुछ बड़े पब्लिकेशंस हैं, आओ देखते हैं जरा। द लॉ रिपोर्ट्स इन इंडिया आर पब्लिश्ड इन वेरियस वेज। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं वो सरकारी पब्लिकेशन में भी छपते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल पब्लिकेशन। इसके अलावा प्राइवेट पब्लिकेशंस को भी अलाउ किया हुआ है गवर्नमेंट ने, वो भी इनको पब्लिश करके भेजते हैं। इसके ऊपर एक कानून भी है, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट। ये रहा, देखो कानून का नाम, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन लॉ रिपोर्ट्स एक्ट 1875 कोर्ट में सारे सरकारी पब्लिकेशन ही यूज किए जाते हैं। तो अब ये लॉ रिपोर्ट्स में ना, लॉ रिपोर्ट्स में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, मतलब वो जो लॉ रिपोर्ट पब्लिश हो रहा है वो मंथली हो रहा है कि फोर्टनाइटली हो रहा है कि 6 मंथली हो रहा है कि एनुअली हो रहा है, तो उसका पब्लिकेशन का ड्यूरेशन कितना है। बिकॉज हर बार नया छपेगा, इट्स लाइक अ मैगजीन, इट्स लाइक अ जर्नल, नया छपते जाएगा बार बार, जिसमें नए नए केसेस आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन, कुछ ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मंथली, लेकिन कुछ कुछ वीकली भी हैं और कुछ कुछ 15 दिन में भी होते हैं। 15 दिन मतलब फोर्टनाइटली, पखवाड़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, ठीक है।
तो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा नंबरिंग ऑफ द इशू। नंबरिंग का मतलब होता है वॉल्यूम नंबर, ठीक है। जैसे 2020 चल रहा है, तो 2020 में अगर एक लॉ रिपोर्ट पब्लिकेशन कंपनी ने 10 वॉल्यूम्स निकाले हैं इन 2020, तो उनको नंबरिंग किया जाएगा वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 10 तक, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम नंबर, ये हमारे लिए काम की चीज है। तो कुछ फेमस लॉ रिपोर्ट्स जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको केस लॉ के नाम में लिखा हुआ भी मिलता है, AIR सबसे ज्यादा देखा होगा तुमने। AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं है, देख लो क्या लिखा है, ऑल इंडिया रिपोर्टर, ये एक पब्लिकेशन है, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। AIR इज पब्लिश्ड बाय AIR लिमिटेड नागपुर, तो नागपुर का एक पब्लिकेशन हाउस है AIR लिमिटेड, वो पब्लिश करता है। ये 1914 से चल रहा है। इट्स अ मंथली जर्नल, मतलब ये लोग हर महीने जितने भी नए नए केसेस हुए वो पब्लिश करते हैं। एक साल में इनके 10 वॉल्यूम आते हैं। एक साल में कितने आते हैं? 10 वॉल्यूम, ठीक है। ओके, ये हो गया एक। ओके, सेकंड SCC, ये भी बहुत फेमस है, सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये कौन पब्लिश करता है? ईस्टर्न बुक कंपनी लखनऊ, तो लखनऊ से एक पब्लिकेशन हाउस इसको प्रिंट करता है, 1969 से स्टार्ट हुआ है। इनके एक साल में अराउंड 13 वॉल्यूम आते हैं, 8 वॉल्यूम और 5 सप्लीमेंट्री, तो मिला के 13 वॉल्यूम्स आते हैं इनके, ठीक है। SCR, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये गवर्नमेंट का है, ऑफिशियल रिपोर्टर, सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी जजमेंट्स हैं, ऑफिशियल पब्लिकेशन है भारत सरकार का, वो पब्लिश होता है इससे। SCJ, सुप्रीम कोर्ट जर्नल, ये हैदराबाद से पब्लिश होता है, ALT पब्लिकेशन इसको पब्लिश करता है, 1938 से चल रहा है। क्रिमिनल लॉ जर्नल, CRILJ, ये हम लोग के पढ़ाई में कम देखने को मिलता है, ये LLB में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली कमर्शियल लॉज में डील करते हैं ना, तो ये तुमको ज़्यादा LLB में मिलेगा, CRILJ, क्रिमिनल लॉ जर्नल। एंड फिर और एक एग्जाम्पल डेली लॉ टाइम्स, ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने केवल कुछ एग्जाम्पल सिखाया है, ठीक है। अब आओ ऊपर देखते हैं। तो मैं बोल रहा था कि 6 कंपोनेंट्स हैं, तो अब तुम समझो क्या क्या है 6 कंपोनेंट्स। सबसे पहले पार्टी का नाम होगा, मारुति सुजुकी वर्सेस कमिश्नर। फिर सेकंड आपको क्या दिख रहा है? ईयर ऑफ द जजमेंट, 2009 का जजमेंट है। थर्ड, ये 9 क्या लिखा हुआ है? ये वॉल्यूम नंबर है। क्या है ये? वॉल्यूम नंबर, कि 2009 में SCC अभी अपने देखे थे ना। हु इज SCC? SCC इज अ लॉ रिपोर्ट, जिसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो इस लॉ रिपोर्टर ने 2009 में जो 9th वॉल्यूम निकाला है, उसमें आपको ये मिलेगा। तो 9 का मतलब है 9th वॉल्यूम। ये मैं बड़ा कर रहा हूं थोड़ा, ये जो आपको 3 नंबर में 9 दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक बार। दिस 9 मीन्स वॉल्यूम 9, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम 9 ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस क्या है? ये लॉ रिपोर्टर है, लॉ रिपोर्ट, इसको अपने बोलते हैं लॉ रिपोर्टर, जो लॉ रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। ये 193 क्या है सर? ये पेज नंबर है। मतलब आप SCC लॉ रिपोर्टर का जो वॉल्यूम 9 वाली किताब है, जो 2009 में छपी थी, वो अगर निकालोगे तो उसके पेज नंबर 193 में मारुति सुजुकी वाला जजमेंट स्टार्ट होता है। और SC मतलब ये कोर्ट का नाम है, कि किस कोर्ट का जजमेंट है? सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली अगर SCC में छप रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट होएगा। तो ये इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो आप देख लेते हैं विस्तार से। सो व्हाट आर द 6 कंपोनेंट्स? पार्टी का नाम, यही तो सबसे जरूरी है, हमको यही याद रखना है एग्जाम में। एग्जाम में हमसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल यही पूछा जाएगा, आई हैव टू लर्न दिस। हम लोग से सिर्फ पार्टी का नाम हमको याद रखना पड़ता है एग्जाम के लिए। आई डोंट हैव टू लर्न दिस 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 दिस, ये हमको एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है, पर जानकारी चाहिए ना, क्योंकि पढ़ते हो तो किताब में छपा हुआ रहता है, तो स्टूडेंट को डाउट, अरे क्या आ गया, तो देख लो आज। तो ऊपर वाले केस में मारुति सुजुकी, ये क्या है? पार्टी का नाम। ईयर 2009, ईयर ऑफ जजमेंट। वॉल्यूम नंबर, SCC के कौन से वॉल्यूम में छपा हुआ है? ये वॉल्यूम नंबर 9 में छपा हुआ है। 9 मतलब वॉल्यूम 9। कौन सा लॉ रिपोर्ट है? SCC। SCC का फुल फॉर्म आपने देखे थे, सुप्रीम कोर्ट केस। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा आपने देखते हैं? AIR है ना, ऑल इंडिया रिपोर्टर। फिर पेज नंबर 193 में वो जजमेंट स्टार्ट होगा अगर आप खोलोगे तो, और कोर्ट का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। तो आज फाइनली, ये बहुत जनों का डाउट रहता है, खास तौर पे टैक्स पढ़ते वक्त, कि ये केस का नाम आ गया, बिकॉज देखो सबसे ज्यादा केस लॉज ना टैक्स ही में आते हैं, फाइनल के टैक्स में भरपूर मात्रा में केस लॉज है। तो एक डाउट रहता है भाई उसका मतलब क्या है? पार्टी का नाम तो समझ गए, बाकी का मतलब क्या? तो आज समझ गए।
नेम ऑफ द पार्टी, फिर 2009 क्या है, ईयर ऑफ द जजमेंट, फिर 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम नंबर, एससीसी इज द जर्नल, वो लॉ रिपोर्टिंग जर्नल है, एससीसी सुप्रीम कोर्ट केस जिसमें वो छपा है, उसके 2009 के पब्लिकेशन में वॉल्यूम नंबर 9, और फिर पेज 193 में वो जजमेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड लास्ट में एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, ठीक है। सो आई होप दिस वाज वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये अपने को याद थोड़ा ना रखना, ये तो नॉलेज के लिए। एआईआर सबसे फेमस है, फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। ये तो और बहुत सारे हैं, खाली ये 6 नहीं है जो तुम बोर्ड पे देख रहे हो, बहुत सारे हैं, अनेकों भरे पड़े हैं, पर जो अपने को जो फेमस है वो जानना होता है। तो आज फाइनली एक जो डाउट रहता है ना हम लोगों को कि जजमेंट के लास्ट में ये सब क्या होता है, इसका क्या मतलब है, वो मैंने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। क्या इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा, पर ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है और तुम्हारे डाउट्स पर्पस के लिए है, ठीक है। थैंक यू।